हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन और भी अच्छा है, ये कड़क क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट, सिर्फ इस क्वेश्चन का मीनिंग ही इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आ गया, डायग्राम कुछ नहीं है। समझिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। एक टावर है, ये लो हमने ड्रॉ किया यहां पे, ये टावर है, ये आपका लेवल ग्राउंड है। डन। इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। 40 मीटर लॉन्गर, हमने सेकंड डिग्री यूज की। यहां पे इंग्लिश पढ़ते हैं हम लोग, डिग्रीज होती हैं, 3 डिग्रीज हमारे पास होती हैं। ये कंपेयर के लिए यूज की गई है। इट इज लॉन्गर, सेकंड डिग्री लॉन्गर, थर्ड होती लॉन्गेस्ट, तो मतलब वो सुपरलेटिव होती, यही होता है ना। तो लॉन्गर का मतलब ये हो कि हम किसी से यहां कंपेयर कर रहे हैं, पक्का, ये बात तो तय है। अब ये इतनी इंग्लिश क्यों समझा रहे हो सर? अरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन का मीनिंग ऑटोमेटिकली हम समझते जाते हैं और ये माइंड में इमेज बनती है कि हाँ कोई कंपैरिजन होने वाला है, पक्का, राइट। सो ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। कब? किससे? व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप यहीं पे अटक गए होंगे शायद कि आपका जो शेडो है वो 40 मीटर बड़ी है, शेडो 40 मीटर लंबी है। व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। क्या मतलब इस बात का? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर निकलती रहेगी, बाद में निकाल देंगे। द क्वेश्चन इज, ये कहता है ये टावर यहां पे खड़ा है आपका, जब इसका एंगल 30 डिग्री है, ये जब एंगल है आपके पास और एक एंगल ये है आपके पास, ये दो एंगल्स हैं। परेशानी यहां पे क्रिएट होगी कि सर मैं एंगल 30 कौन सा लिखूं, एंगल 60 कौन सा लिखूं, 40 मीटर लॉन्गर कौन से की बात करूं। थोड़ा सा सोचो, थिंक अबाउट इट। ये आपका टावर है, इस टावर की शेडो एक ये है और एक ये है। बड़ी कौन सी होगी? बड़ी ये वाली होगी ना। और यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि भाई जब आपके पास एंगल 30 डिग्री है, वो वाली शेडो 40 मीटर ज्यादा है। किससे? जब एंगल 60 डिग्री है। मैं रिपीट कर देता हूं, परेशान मत होना। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो टावर की शेडो है वो 40 मीटर लॉन्गर है। कब? जब आपका एंगल 30 डिग्री है, एज कंपेयर टू जब एंगल 60 डिग्री था। समझे? अब यहां पे सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये आपका एंगल होगा 60 डिग्री और ये आपका एंगल होगा 30 डिग्री। एक और चीज, अगर कंफ्यूजन अभी भी ये है कि सर ये 30 क्यों, ये 60 क्यों, एक बात सुनो मेरी ध्यान से। ये एंगल कितना है सर? 90। इसका तो पता है, ये क्यों पूछ रहे हो? ये इसलिए पूछ रहा हूं, जैसे जैसे अगर आप इस पॉइंट से, जो पॉइंट यहां पे है, इससे इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो एंगल घटेगा कि एंगल बढ़ेगा? एंगल बढ़ेगा। ये 30 है, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90 पे स्ट्रेट पॉइंट खड़ा है आपका। समझे? तो दो तरीके से जैसे समझना चाहे वैसे समझ सकते हैं, बट जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो यही है जो मैंने पहले आप लोगों को बताया। ये तो एक तरीका है कि जैसे जैसे आप टावर की तरफ जाएंगे आपकी जो शेडो है वो कम होती जा रही है, मतलब एंगल बढ़ता जा रहा है। तो यहां पे शेडो ज्यादा है, तो इसके कहने का तात्पर्य ये हुआ श्रीमान कि इसे हटा दो एक बार। इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं पता मुझे कितनी है, बट इसकी कंपेरेटिवली जो ये टोटल है ये 40 मीटर बड़ी है। तो 40 मीटर बड़ी है, मुझे ये तो पता लग गया कि यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, दिस इज माय 40 मीटर। यहां से यहां कितनी डिस्टेंस है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जो टोटल है ये इससे 40 मीटर ज्यादा है। अब समझे? तो इसे मैं ले लेता हूं x और ये हाइट मैं ले लेता हूं h। दिस इज द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली लेट मी नो, डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन? बताइए मुझे। हाँ सर, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। थोड़ा बहुत आया तो भी अच्छी बात है। फिर से देखो, बैक करके फिर से सुनो मैंने क्या क्या समझाया कि डायग्राम कैसे बना। ओके, चलिए नाउ लेट स्टार्ट दिस। नेमिंग कर दो इसे, कुछ भी लिख लेते हैं। For example, this is A, this is B, this is C, and this is D. Now, in this case as well, we have two triangles here, ABC and ABD. Kindly don't say ACD is also a triangle. Yeah, this is a triangle, but we are not going to take this triangle. Reason behind, in trigonometry, we take only right-angled triangles. Right? Let us do the same. Start कर लेते हैं। पहले ट्रायंगल ले लो। अच्छा, ये एंगल अपना याद रखना, ये एंगल आपका है 30 डिग्री और ये एंगल आपका है 60 डिग्री। इन्हें मत भूल जाना। शुरुआत करते हैं। पहले ले लो स्मॉल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC जो गिवन है वो लिख दीजिएगा। इन ट्रायंगल AB
सी। आपको ये भी पता लगाना है, आपको ये पता, मेनली तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है। ठीक है, चलिए पुट करिए tan 60 AB अपॉन BC, AB अपॉन BC दैट इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज H अपॉन दिस इज X, दिस इज इक्वल टू tan 60 इज √3। एक काम कर सकते हैं आप, या तो इसे यहीं पे छोड़ दो, इतना करके इसे छोड़ दो। ये क्वेश्चन भी दो तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा मैं, सुनते बस जाइए। H अपॉन X की वैल्यू आ गई √3, ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहां पे मैंने दो एरोज लगा के छोड़ दिए हैं। देयर इज ओनली वन रीजन बिहाइंड इट। आप इसे दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पॉइंट नंबर 1 वो ये, या तो आप यहां से H की वैल्यू फाइंड कर लें। H की वैल्यू कितनी आएगी, X √3। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, आप यहां से X की वैल्यू फाइंड कर लें। X कैसे करेंगे, इसे उधर ले जाओ या इसे रेसिप्रोकल करके कर लो, जैसे आपका मन करे। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो ये यहां पे 1 है, H इंटू 1 H हो गया, दिस इज इक्वल टू X √3, या यहां से निकाल दो, बात एक ही है। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H अपॉन √3। तो सिंपल सा यहां पे लिखता हूं, X की वैल्यू कितनी आ गई, H अपॉन √3। ये दो पॉइंट्स हैं, आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग मैं इस इक्वेशन को नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको किसी एक तरीके से करना है जैसे आपका मन करे। ओके, आप इसे इक्वेशन 1 दे सकते हैं, आप इसे इक्वेशन 1 दे सकते हैं, आप इसे इक्वेशन 1 दे सकते हैं। अभी और समझ में अभी आएगा आगे, चिंता ना करें, अभी समझेंगे आप ये लिखे क्यों है, क्या इसका कारण है। पहले मुझे ये बताएं, जब ट्रायंगल ABC आपने लिखी, जो ट्रायंगल आपने ली, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपने लगाया, उसके बिहाफ पे ये वैल्यू निकल गई। हाँ सर, यहां तक क्लियर है, ठीक है, इतना समझो, आगे चलते हैं अभी। नाउ लेट अस टेक दिस कंप्लीट ट्रायंगल ABD। In triangle ABD, use same tan 30 AB upon BD, AB upon BD, this is equal to your tan 30 degree. Put the value, थोड़े से ऊपर कर दो। चलो डायग्राम तो देखो, आप देख ही चुके हैं ना, पता ही है डायग्राम तो आपको, इसको ही सॉल्व करना है अब तो। वैल्यू पुट करो, AB इज व्हाट, ये वाला आपका AB इज H, पुट दिस वैल्यू है H अपॉन BD क्या है, ये BD है X प्लस 40। BD कैसे बनेगा, BC प्लस CD, तो X प्लस 40, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। लिख दिया यहां पर X प्लस 40, दिस इज इक्वल टू tan 30, दैट इज 1 अपॉन √3, दैट इज 1 अपॉन √3। अब ये कहानी समझ में आएगी आप लोगों को यहां से। अब यहां पे आके आप रुक गए, अब आगे क्या करेंगे। नाउ यू हैव टू डिसाइड, आपको पहले H निकालना है या पहले X निकालना है, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपका मन करे। सर मुझे पहले H निकालना है, तो अगर पहले H निकालना है तो यहां पर जो है X की वैल्यू पुट करेंगे तो H की टर्म्स में आएगी। X की वैल्यू क्या, H अपॉन √3, दोनों जगह पे H हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा। आप कहते हैं मुझे पहले X निकालना है, तो आपको H की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो कि X √3 है। जैसे ही यहां पे X √3 आएगा, ये पूरी फॉर्म, पूरा जो इक्वेशन है X की फॉर्म में आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके X निकल जाएगा। इसलिए मैंने ये कहा था कि इनिशियली इसे बोल दो इक्वेशन 1, जो आपका मन करे, इनमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं अगर आपका मन करता है ये लेने का, इसे इक्वेशन 1 बोल दो, या इसे लेना, इसे इक्वेशन 1 बोल दो। दोनों से करके दिखाता हूं, आंसर सेम आएगा। चलिए एक काम करते हैं, मैं यहां पे H की वैल्यू पुट कर देता हूं X √3। ओके, चलिए यूजिंग इक्वेशन 1, H की जगह पे X √3 पुट कर दिया, ये लो, और नीचे आपका X प्लस 40 है ही, दिस इज इक्वल टू 1 बाई √3। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व करते हैं। X √3 इंटू √3, या सिंपल मैं बोल दूं √3 ब्रैकेट X √3 is the same thing, this is X plus 40। सर √3 इंटू √3 3 होता है, so this will become 3x is equal to X plus 40, X वहां जाके माइनस का हो गया, this will be 3x minus X is equal to 40, 2x is equal to 40, X is equal to 20। ये लो, एक आंसर आपका आ गया X का। X क्या था, this was the distance फ्रॉम B टू C, X आपका 20 मीटर आ गया। थियोरेटिकल लिख देना, कोई परेशानी।
नहीं है ना। इस x को उठाओ, इस x को उठाओ और यहां पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। अगर इसे इक्वेशन 1 मानते हैं तो, क्योंकि आपने इसी को यूज किया है। आपने अभी यहां पे h में ही वैल्यू पुट की थी x√3, तो मतलब h इज इक्वल टू x√3 था, तभी आपने वैल्यू पुट की थी। तो हम यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इधर इक्वेशन 1 में। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या इन h, तो h इज इक्वल टू x√3, मतलब h इज इक्वल टू x20 है, तो ये आ गया 20√3। दिस इज द आंसर। क्या √3 की वैल्यू गिवन है? वैल्यू नहीं गिवन है, तो पहला आंसर जो नीचे था वो, और दूसरा आंसर आपका ये। आपकी ये हाइट आ गई, दिस इज 20√3। दोनों आंसर्स आपने निकाल लिए हैं, इतना मीटर। समझे? नाउ अगर आप ये कहते हैं कि इससे भी निकाल के दिखाओ, इससे भी निकाल के देख लो, अब एक काम करिएगा, यहां पर अब सिनेरियो है दूसरा। अब मैं यहां पे लाइन लगा देता हूं। अब जो सारा सॉल्व होगा वो इधर सॉल्व होगा, ठीक है। आप ये कहते हैं कि आपने ये तो करके दिखा दिया कि भाई h की जगह पे वैल्यू पुट कर दी x√3। एक काम करो, x की जगह पे पुट करके दिखाओ। यहां पे h सेम रहेगा अपॉन ये 1/√3, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है? h/√3। करो जरा पुट, यहां पे पुट करेंगे आप h/√3 और प्लस 40 आपका एज इट इज, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, h इंटू √3, h√3, दिस इज इक्वल टू 1 से करेंगे तो वो वही रहेगा आपका h अपॉन √3 और प्लस में 40। डन। लाइक टर्म्स को सेम साइड ले जाइए, h√3 ये वहां जाके माइनस का होगा, h अपॉन √3 दैट इज इक्वल टू 40। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाय में 1 है। टेक एलसीएम। अब ये मत कहना सही लंबा जा रहा है, डजंट मैटर। आपको एग्जाम में ये नहीं पता होगा कि कौन सा लेने से इजी होने वाला है। आपको दोनों वैल्यूज पता होनी चाहिए, दोनों तरीके पता होने चाहिए कि मैं कौन सा पुट करूं, राइट, कि ऐसे भी मैं पुट कर सकता हूं। तो यहां से एलसीएम लिया गया, ये वैल्यू आ गई √3, 1 इंटू √3 और यहां पे आ जाएगा h√3 तो पहले से ही है, और ये √3 भी यहां पे आ जाएगा बाहर √3। भाई एलसीएम लिया है, 1 के टेबल में √3 पे आता है, तो √3 इंटू दिस वैल्यू √3 h√3 माइनस में यहां पे h एज इट इज रहेगा, दिस इज इक्वल टू 40। अब मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 3, मतलब ये बचा 3h माइनस h। अब मैं एक काम करता हूं, आपको निकालना तो h ही है ना, ये √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 40√3। यहां तक कोई दिक्कत? √3 इंटू √3 3 हो गया, h एज इट इज माइनस h एज इट इज, √3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, 40 पहले से था, तो 3h माइनस h कितना आ गया 2h, दिस इज इक्वल टू 40√3। h की वैल्यू निकालना जरा यहां से, h निकालेंगे, दिस विल बी इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 40√3 अपॉन 2, इसे कर दो कट, सेम आंसर आ गया, 2 से कट हो गया आपका 20, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 20√3। यही आपकी हाइट थी, यही मैंने निकाल के दिखाया था आप लोगों को। लेट अस चेक इट आउट वंस। h आपका ऊपर आया था शायद, ये रहा, h इज 20√3। समझ गए? अब जैसे ही h 20√3 आया, आपने ये वाली इक्वेशन यूज की थी, तो अब की बार इसमें पुट कर दो, इस वाले में, तो x इज इक्वल टू h/√3। h कितना है 20√3, पीछे अभी नीचे निकाला था 20√3 अपॉन h अपॉन √3, ये कट हो गया, √3 से √3, तो कितना आंसर आया 20। उस केस में भी 20 ही आपका आंसर आया था। जिस मर्जी तरीके से आप सॉल्व कर लें, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं हमेशा ही एक ही बात पे जोर डालता हूं, जस्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट एंड ओनली कॉन्सेप्ट। कैलकुलेशंस प्रैक्टिस के साथ हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं और उसके पीछे लॉजिक क्या है। इफ यू आर अवेयर अबाउट द लॉजिक देन यू कैन डू, अदरवाइज ऑल इन वेन। डन? समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं किसी भी सूरत में। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। Bye bye, take care.